जब आप कहते हैं कि आपका समय व्यर्थ ही इधर उधर कहीं ज़ाया हो जाता है, तो उससे शायद आपका आशय ये है कि आप चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। आप चाह रहे हैं कि समय लगाएं इस दिशा में और समय लग जाता है उस दिशा में, यही कह रहे हैं ना। हमारा मन हमारी चाहत से कहीं ज़्यादा गहरा होता है पीयूष। जिसको आप कहते हैं अपनी इच्छा, वो बड़ी सतह सतह की बात होती है। इच्छाओं के नीचे इच्छाएं होती हैं। जो चैतन्य मन होता है, कॉन्शियस मन, वो बस मन की समझ लीजिए कि ऊपरी तह है। उसके नीचे मन का बड़ा सागर बैठा हुआ है, बड़ी गहराइयां हैं वहां पे, और उन गहराइयों में गहरी से गहरी इच्छाएं दबी हुई हैं। तो एक तो इच्छा आपकी वो है जो प्रकट है। आप कह रहे हैं मुझे किताब पढ़नी है, ये चैतन्य कॉन्शियस इच्छा है आपकी। और एक इच्छा वो है आपकी जो अप्रकट है, वो छुपी हुई है। और जो चीज़ छुपी होती है वो अक्सर उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है जो चीज़ जाहिर है, प्रकट है। हमेशा आपका समय जाएगा वहीं जहां आप चाहते हैं कि वो जाए। बिल्कुल भ्रम है ये कहना कि मेरा समय व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। किसी का समय व्यर्थ व्यतीत नहीं होता। आज तक जिसने अपना समय जहां भी लगाया है, वास्तव में वो वहीं लगाना ही चाहता था। बस बात इतनी सी है कि उसे अपनी चाहत का खुद ही पता नहीं है। तो ये तो एक सूत्र खुल गया। आपका समय कहां जा रहा है ये आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। हो सकता है कि ऊपर ऊपर आप कहते हो कि आपको किताब पढ़नी है, और इससे आपको भी यही लगता हो कि आप किताबों के बड़े प्रेमी हैं। लेकिन आप पा ये रहे हैं कि जितने समय आप किताब पढ़ना चाहते थे, उतने समय आप बाजार घूम के आ गए। तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपकी गहरी, एक अर्थ में वास्तविक इच्छा ही यही थी कि आप बाजार घूम के आए। किताब पढ़ना तो बहाने जैसी चीज थी। किताब पढ़ना वास्तव में कभी मंतव्य था ही नहीं। हुआ वही जो हम चाहते थे, पर हम जानते ही नहीं थे कि हम चाह क्या रहे हैं। हुआ वही है जो आप चाहते थे, पर आप जानते नहीं थे कि आप चाह क्या रहे हैं। अब जब राज खुल जाए, अब जब पता ही चल जाए कि आप क्या चाह रहे हैं, कैसे पता चल जाए? ये देख लिया कि मैंने समय बिताया बाजार में, तो पता चल गया कि चाहता तो फिर मैं यही हूं। दिख जाए एक बार कि क्या चाह रहे हो, तो चिकित्सा की संभावना खुल जाती है। अब तुम समझ जाते हो कि भीतर क्या बैठा हुआ है। जो भीतर बैठा है वो छुपा हुआ था, पर इस घटना के माध्यम से प्रकट हो गया। अन्यथा वो कभी सामने आता ही नहीं। ये बात दबी की दबी रह जाती कि तुम्हारे असली इरादे क्या हैं, और तुम अपने आप को यही समझाते रह जाते कि मैं तो ग्रंथों का, किताबों का बड़ा प्रेमी हूं। कोई तुमसे आगे कहता भी कि भाई तुम्हें किताबों से उतना भी प्यार नहीं जितना तुम दावा करते हो, तो तुम मानते नहीं। तुम कहते कि तू दुश्मन है मेरा, तुझे जलन है, कोफ्त है मुझसे, तुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं किताबें पसंद करता हूं, तो तू मुझे कहने आया है कि मुझे नहीं किताबें पसंद। मुझे पसंद है। और उस वक्त तुम्हें अपने आप में पूरा यकीन होता, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे पास कोई प्रमाण था ही नहीं, कोई कारण था ही नहीं ये मानने के लिए कि किताबों से ज्यादा मूल्य तुम किसी और चीज को देते हो। अब बात खुल गई, अब दिख गया है कि मूल्य मेरे दूसरे हैं। बढ़िया शब्द आ गया है, मूल्य, समझना, वैल्यूज। जिस चीज को तुम कीमत देते हो उसी चीज को तुम समय देते हो।
जिस चीज को तुम कीमत देते हो उसी को तुम समय देते हो। अगर तुम पाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में जा रहा है, या इंटरनेट पर इधर उधर की वेबसाइट्स देखने में जा रहा है, या यूं ही घूमने टहलने में जा रहा है, या सोने में जा रहा है, या जो भी करने में जा रहा है, तो जान लेना तुम उसी चीज को मूल्य देते हो। और अपने आप से लड़ना मत कि मैं इसको क्यों मूल्य देता हूं। न अपने आप से धोखा करना, झूठ बोलना कि दिख भी गया कि किस चीज को मूल्य दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को समझा रहे हो कि नहीं नहीं, ये घटना धोखे से घट गई, वास्तव में मेरे मूल्य तो दूसरे हैं। आज अपवाद स्वरूप कुछ और हो गया। नहीं, अपवाद नहीं है, जो हो रहा है वही हकीकत है। तो क्या करें ये जानने के बाद कि हमारे असली मूल्य क्या हैं? क्या करें? कुछ न करें, बस जान लें। बस जान लो कि मन की गहराइयों में क्या बैठा हुआ है। तुम्हारे जानने से ही उसकी चिकित्सा हो जाती है। पता चला नहीं कि उपचार हो गया, उसके बाद कुछ और करने मत लग जाना। करने लग जाओगे तो भटक जाओगे। जानते रहो बस। बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, और मन में ख्याल आ रहा है किसी और का, कि टीवी का, किसी और मनोरंजन का, कुछ भी और काम धंधा याद आ रहा है, तो जान लो कि इस स्थिति में मन उसको मूल्य दे रहा है। ये मत कह देना कि ये मन का विक्षेप है। हमारी भाषा बड़ी अजीब है। हम बात करते हैं एकाग्रता की और विक्षेप की, कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन की। तुम एक काम करना चाहते हो, कोई दूसरा विचार आ जाए, तुम कहते हो ये डिस्ट्रैक्टिंग थॉट है। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो वही चीज है जो तुम चाह रहे हो। अब चाह रहे हो तो चाह रहे हो, ऐसे ही हो। तुम बैठे हो व्रत उपवास करके और मन में ख्याल आ रहा है पकौड़े का। अब तुम बोलो नहीं साहब, ये तो डिस्ट्रैक्शन है, पकौड़ा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो तुम्हारी आरजू है, तुम्हें चाहिए। और इससे अपने बारे में जानो कि मैं ऐसा हूं कि अपने ऊपर मैंने व्रत को थोप दिया है, लेकिन मन की गहराइयों में पकौड़ा उछाल मार रहा है। मन से उपवासी नहीं हूं मैं, आचरण भर से उपवासी हूं। और जो आचरण भर से उपवासी है उसका उपवास टूट गया। टूट क्या गया? शुरू ही नहीं हुआ। अपने संस्कारों के बारे में जानना, अपनी वृत्तियों, अपनी कंडीशनिंग के बारे में जानना, समझ लो 90% काम हो गया। हम फंसे इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि हम फंसे हुए हैं। तुम जान तो जाओ कि फंसे हुए हो, उसके बाद मुक्ति हो जाती है। और फंसे हो ये जानने का एक ही तरीका है। देखो कि समय कहां बीत रहा है, देखो कि मन किस दिशा भागता है। मन की अपनी कोई दिशा होती नहीं। मन ने तो जो प्रभाव सोख लिए होते हैं, जो इधर उधर से सीख लिया होता है, जो तुमने उसे पट्टी पढ़ा दी होती है, वही उसकी दिशा बन जाती है। मन क्या है? जैसे ये खाली गिलास, उसमें जो भर दो वही उसमें भर जाएगा। पानी तो पानी, शरबत तो शरबत, दवा तो दवा, और रेत तो रेत। और कुछ नहीं तो खाली भी हो सकता है। जिस दिशा मन जाता हो उस दिशा को देख के समझ लेना कि मन में क्या भरा हुआ है। और होशियार तुम हो, मूढ़ हम में से कोई नहीं। एक बार जान गए कि मन में क्या भरा हुआ है, तो उसको खाली करने का रास्ता खुल जाता है। तुम कहते हो ये क्या व्यर्थ की चीज लेके चल रहा हूं, ये कहां पहुंचाई दे रही है मुझे।
अगर न समझ में आए कि चीज व्यर्थ की है या नहीं, तो उसको एक परीक्षा से गुजार लेना। क्या है वो परीक्षा? तुम पढ़ रहे थे, मन ने कहा बाजार चल। तुम बैठे पढ़ रहे थे और मन ने क्या कहा? बाजार चल। ठीक है, तो मन बाजार को पढ़ाई से ज्यादा मूल्य देता है, ये बात तो जाहिर हो गई। अब तुम मन से पूछो कि ठीक है, आप कहते हो बाजार चल, मैं बाजार चल दूंगा, आपकी बात मानूंगा। इतना और बता दो कि बाजार क्यों ले जा रहे हो, ये पूछ लेना बस। कि तुम्हारा कहा मानेंगे जरूर, बस इतना बता दो कि जो भी कह रहे हो कह क्यों रहे हो। मन कहेगा बाजार में कुछ ऐसा है जो किताब में नहीं है। तुम पूछना क्या क्या, पूछना बस क्या है वो चीज, क्या है वो चीज, और मन को उत्तर देने देना। तुम ये मत कहना कि तेरा उत्तर झूठ है, तुम बस उससे उत्तर मांगना। वो जो भी उत्तर दे तुम कहना ठीक है, बस उत्तर दो। तो मन ने मान लो तुमको बता दिया कि ये चीज है अमुक जो बाजार में मिलती है और किताब में नहीं मिलती। तुम कहना वो चीज क्यों चाहिए, तो मन फिर कोई और उत्तर देगा। फिर कहना ठीक है, मान रहे हैं कि वो चीज बाजार में मिलेगी किताब में नहीं, पर वो चीज क्यों चाहिए, तो मन कुछ और बताएगा। कहना वो चीज भी क्यों चाहिए, तो कुछ और बताएगा। जहां तक मन बता सके तुम उसे बताने देना, दबाव वगैरह नहीं। ये बातचीत हो रही है, किसी का गला नहीं पकड़ा जा रहा, बस उससे पूछ रहे हो तुम। तो उसने बता दिया अंततः कि ये चीज है जो बाजार में मिलती है, किताब में नहीं मिलती। तुम कहना ठीक है, अब आजमाइश कर लेते हैं, अब प्रयोग होगा, देखते हैं बाजार में मिलती है कि नहीं। पर प्रयोग शुरू करना गहरी जिज्ञासा के बाद ही, यह सावधानी बरतनी है। सवाल बार बार पूछना है मन से, अच्छा वो चीज क्यों चाहिए, वो चीज क्यों चाहिए, वो चीज क्यों चाहिए, वो चीज क्यों चाहिए, वो चीज क्यों चाहिए। और आखिर में जब मन कह दे कि जो आखिरी चीज है वो ये है, तो कहना ठीक है, परख लेते हैं कि वो बाजार में मिलेगी या नहीं मिलेगी। मन ने कहा बाजार में मिलेगा क, जो किताब में नहीं मिलता। तुम कहना अच्छा क मिलेगा बाजार में, आपकी बात ठीक, पर क चाहिए क्यों, तो मन कहेगा क्योंकि क से ख मिलता है। कहना ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी, आपसे होशियार कोई नहीं, पर बताइए ख भी क्यों चाहिए, तो कहेगा क्योंकि ख से मिलता है ग। तो कहोगे वाह जनाब, आपने तो क्या बात बोली है, बिल्कुल ख मिलता है तो ख से ग मिल जाता है, पर ग भी क्यों चाहिए, तो मन कहेगा क्योंकि ग से मिलता है घ। ठीक, आप तो लाजवाब किए दे रहे हैं, पर थोड़ा और आगे बढ़िए, बताइए। तब तक पूछते रहना जब तक वो ज्ञ पर ना पहुंच जाए। अंततः मन ने कह दिया है कि बाजार की ओर इसलिए जाना है क्योंकि बाजार में क्या मिलेगा, ज्ञ। क से बात शुरू हुई थी, ज्ञ तक पहुंच गई। तुमने कहा ठीक है, अब हम परीक्षण करेंगे कि बाजार में ज्ञ मिलता है या नहीं मिलता। हमने बात मानी है आपकी, हम बाजार की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब हम ये परखेंगे भी कि बाजार में वो मिल भी रहा है कि नहीं जिसकी खातिर तुमने बाजार भेज दिया हमको। ज्ञ को ढूंढना, बाजार में पूरी जान लगा करके बाजार में ज्ञ को ढूंढना। अगर मिल जाए तो तुम मन के अनुसार ही चलो, मन चले हो जाओ। अगर ज्ञ मिलता हो बाजार में तो तुम बेशक चलो मन की सुझाई राह पर, और जीतोड़ कोशिश करना, जान लगा के ढूंढना। क्या? ज्ञ। बाजार में ज्ञ को जान लगा के ढूंढना, क्योंकि मन ने इसी खातिर भेजा है तुमको बाजार। मिल जाए बाजार में तो मन का एहसान मानना, और न मिले तो अब वक्त आ गया है कड़ी निगाह से पूछने का। महोदय आप तो ज्ञ का वादा लेके आए थे यहां पे, हमें वादा पूरा कौन करेगा? आप हमें यहां लाए थे और आपने हमसे कहा था कि यहां मिलेगा ज्ञ। अब या तो ज्ञ दो
या आइंदा से चीख पुकार मत करना। हमने आपकी बात मानी, हम ज्ञा ढूंढने आए हैं, हमें ज्ञा दिलवा दो, हम आपके गुलाम हो जाएंगे। दिलवा तो दो, हम आपके गुलाम हो जाएंगे। मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको, ज्ञा किसी बाजार में मिलता नहीं। मन की पोल खुल जाएगी। अब इसके बाद वो जब भी आपको किधर को भी ले जाना चाहेगा, आप उससे कहोगे ज्ञा की खातिर ले जा रहा है, पिछली बार दिलवा पाया था ज्ञा, अब फिर से झांसा दे रहा है, लालच दे रहा है, दिलवा पाएगा? पूछना जरूर। ज्ञा के बहुत नाम हैं, शांति, प्रेम, सत्य, परमात्मा, जो भी नाम देना चाहो, हर नाम ठीक है। मन अंततः उसी को ढूंढ रहा है, मन को और कुछ नहीं चाहिए। मन को ज्ञा चाहिए, ज्ञा को चैन कहते हैं, शांति कहते हैं, चैन चाहिए। चैन की खातिर वो कहता है बाजार चलो। बाजार है क और चैन है ज्ञ। कख गघ की पूरी श्रृंखला का प्रयोजन है शांति। इस पूरी दौड़ का हासिल है शांति। अब सवाल उठता है कि मन को ये भ्रम हो कैसे गया कि बाजार में मिलेगी शांति। वो भ्रम उसे ऐसे हो गया कि बहुत हैं बाजारू लोग जो यही धारणा बेच रहे हैं कि बाजार में बिकती है शांति। तुम अड़ोसियों पड़ोसियों की बातें सुनते हो, तुम टीवी देखते हो, तुम पत्रिकाएं पढ़ते हो, और वो सब तुम्हें यही तो बता रहे हैं कि शांति बाजार में बिकती है। कोई तुमसे कह रहा है गाड़ी खरीद लो, बड़ा चैन मिलेगा। कोई तुमसे कह रहा है पैसा चैन की कुंजी है। अब पैसे की उपयोगिता तो बाजार में ही है ना। जिसने तुमसे कह दिया कि पैसे से चैन मिल जाएगा, वो तुमसे यही कह रहा है कि चैन बाजार में बिकता है। तो तमाम तरीकों से मन को ये बात समझा दी गई है कि बाजार की ओर भागो, तो मन भागता है उधर को। मन का दमन नहीं करना है, मन से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन से संवाद करना है, बातचीत करनी है, और उस बातचीत में ही रासफाश हो जाता है। समय और इच्छा एक है, बहुत मिलीजुली चीज है। समय को समझना है तो इच्छा को समझिए, पर्दे उठेंगे। लेकिन आपने चीज बोला स्टार्टिंग में कि वैल्यूज, अब वैल्यूज को प्रायोरिटाइज कैसे करें? तो इच्छा मतलब जो हमारी थी क अंततः किस लिए था? क क्यों चाहिए था मन को? क ख ग घ अंततः ज्ञ। तो ऊंची से ऊंची वरीयता, प्रायोरिटी मन ने दी ही हुई है किसको? ज्ञ को। तो आपको क्यों प्रायोरिटाइज करना है? मन को यह तो पता ही है कि उसे शांति चाहिए, चैन चाहिए। वो प्रायोरिटी तो सबकी पहले ही तय है, सेट है। उच्चतम मूल्य हम सब जानते हैं, हमारा दिल उसी की ओर भागता है। उच्चतम मूल्य है शांति का, चैन का।
दिक्कत ये आती है कि हम चाहते तो हैं चैन, पर बेचैन होकर। हम चैन से नहीं पूछते कि चैन कैसे आएगा, हम बेचैनी के तरीकों से चैन की ओर जाना चाहते हैं। हम कहते हैं परमात्मा मिल जाए मुझे मेरे व्यक्तिगत तरीकों से, मेरा व्यक्तित्व तो बना रहे और साथ ही साथ उस परम तत्व की प्राप्ति भी हो जाए। जैसे कोई बिना मरे स्वर्ग पाना चाहता हो। मैं बना रहा हूं और साथ ही साथ वो भी मिल जाए, वो चैन जो मेरे न होने पर मिलता है। बेचैनी बनी रहे और साथ ही साथ चैन मिल जाए, ये हम चाहते हैं। एक बार आप देख लें कि चैन ही चाहिए आपको, फिर चैन निर्धारित करता है कि नीचे वाले अन्य मूल्य क्या होंगे। आप पहले मूल्य के साथ तो जरा टिकिए, जरा अड़िए। जीवन में जब भी निर्णय की घड़ी आए, जो कि लगातार आती ही रहती है, यही सवाल पूछिए, चैन किधर है? हर निर्णय अपने आप हो जाएगा। हो गई वरीयता निर्धारित। जब आप बात करते हैं प्रायोरिटी की, तो ऐसे ही तो होता है कि 3 काम करने हैं। अब आप तय करना चाहते हो नंबर 1 कौन है, 2 कौन है और 3 कौन है, यही तो पूछ लो चैन किधर है? 1 है में, 2 में, 3 में किधर है? किधर को जाऊं तो शांति है? किधर जाता हूं मैं भय की वजह से? किधर जाता हूं मैं लालच की वजह से? किधर जाता हूं संकोच और सुविधा की वजह से? और किधर जाने का मेरे पास कोई और कारण नहीं है बजाय इसके कि वहां पर दिली, आत्मिक, रूहानी चैन है। अपने आप तय हो जाएगा कि निर्णय क्या होना चाहिए। पर हम ये सवाल नहीं पूछते। 3 रास्ते सामने हो तो हम ये पूछते ही नहीं कि कौन सा रास्ता शांति की ओर जा रहा है। चाहिए चैन, और पूछते ये हैं कि इनमें से 3 कौन सा रास्ता जो है वो प्रतिष्ठा की ओर ले जाएगा, इधर पैसे की ओर ले जाएगा, इधर किसी और इच्छा की ओर ले जाएगा। अभी तो बड़ी उल्टी बात है। तुम खुद ही जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें विश्राम चाहिए और तुम जा उस रास्ते रहे हो जो रास्ता तुम्हें सिर्फ थकाएगा, तो तुम खुद अपने दुश्मन हो। निर्णय की घड़ी में अपने आप से सही सवाल पूछा करो, क्या मैं ये निर्णय सच्चाई और शांति के लिए कर रहा हूं, या इस निर्णय के पीछे डर, लालच, प्रतिस्पर्धा, बेचैनी, ये सब बैठे हुए हैं? और उत्तर साफ है। सच्चाई के पक्ष में निर्णय लोगे, मौज मनाओगे, बाकी दिशाओं में जाओगे, बेचैन रहोगे।